जैसे कि आप सबको मालूम है कि देश के अंदर आज बजट पेश हो रहा है और बड़ी-बड़ी बातें किसानों के लिए बोली जा रही हैं। तो सरकार ने जो किसानों को 3 लाख से 5 लाख तक किसान क्रेडिट के नाम पर कर्जा दिया है, तो क्या करना चाहिए किसानों को? क्या कर्जे का स्वागत करना चाहिए या फिर उसके खिलाफ किसानों को अपनी आवाज को बुलंद करके ये बताना चाहिए कि किसानों को कर्जा नहीं, अपनी फसलों के मूल्य चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए। किसान को कर्जे के चक्रव्यूह के अंदर और बैंकों और साहूकारों के अंदर डुबोने का जो काम सरकार पहले भी कर रही है और उसी को आगे बढ़ावा दिया गया था। अगर हमें अपनी फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, चलो एक दफा मान लेते हैं कि हम किसानों का स्वागत कर देते हैं कि आपने 3 लाख से 5 लाख का कर्जा कर दिया। किसान इस कर्ज को चुकाएगा कैसे? उसको चुकाने का प्रावधान क्या है कि किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले, उसको सब्सिडी मिले और उसके ऊपर जो आने वाले खर्चे हैं उनको कम किया जाए। उन्हें डीजल के अंदर सब्सिडी मिले, उन्हें जो कृषि उपकरण खरीदने में उनके अंदर सब्सिडी मिले, जिसके अंदर कहीं पर कोई बात नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे हमने पहले भी मांग की थी कि पूरे विश्व के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो कार्बन क्रेडिट है वो किसानों को दिया जाता है पूरे विश्व के देशों में। सिर्फ भारत देश ऐसा है जहां पर किसानों को स्टबल बर्निंग के नाम पर, पोल्यूशन करने के नाम पर बदनाम किया जाता है। और आप ये दिल्ली के चुनाव के अंदर देख रहे हैं कि कैसे जो यमुना नदी है वो आज एक पोल्यूशन का बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम चाहते थे कि किसानों को उनका जो कार्बन क्रेडिट है वो मिले, किसानों को 50% बजट में हिस्सा मिले जो कहीं पर भी नहीं है, किसानों को एमएसपी लीगल गारंटी कानून मिले। कहीं पर कोई बात नहीं हुई है, ना मछली के किसान की, ना ही फल के किसान की, ना ही सब्जी के किसान की, ना ही पिगरी के फार्म की, ना ही डेयरी फार्म की किसान की, कहीं पर कोई भी चर्चा नहीं है। और ये बजट उसी तरह से बड़े कॉर्पोरेट को बचाने का काम करते हैं जैसे बीजेपी और आरएसएस सरकार करती है और ये उन्हीं का बजट है।